बगल में पलामू है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है। बगल में रांची है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है। आप जाइए संथाल की धरती पर, गोड्डा की धरती पर, वहां की भी सांसद हमारे माटी से नहीं है। इसका मतलब कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर, 81 विधानसभा सीटों पर 100% झारखंडी माटी का नेता नहीं है। और आपके माटी का नेता नहीं होगा तो क्या लगता है कि कोई बोरो प्लेयर आकर के आपके बारे में सोचेगा? इसलिए इस पहलू पर आपको सोचना होगा मेरे साथियों। दूसरी बात जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप देखिए बेरमो के सीट पर, तो वहां पर जो विधायक है वो इसलिए विधायक है कि उनके पिताजी नेता थे। हजारीबाग के सांसद इसलिए सांसद हैं कि उनके पिताजी सांसद थे। आप देखिए अलग अलग सीटों पर जाकर के, चाहे आप देखिए झरिया के सीट पर ही वो विधायक इसलिए है कि उसका परिवार राजनीतिक परिवार है। आप देखिए बरकट्टा के सीट पर वो विधायक इसलिए है कि उनके पिताजी विधायक रहे। आप झारखंड के और सीटों पर नजर दौड़ाइए, गोड्डा के सीट पर भी नजर दौड़ाइए, वो विधायक इसलिए है कि उनके पिताजी विधायक हैं। आप झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी देखिए, वो इसलिए मुख्यमंत्री हैं कि आदरणीय दिसोम गुरु ने संघर्ष किया तो उसका फल उनको मिला। मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में जो राजनीतिक परिवारवाद और वंशवाद है, उससे अलग होकर के नए नेतृत्वकर्ताओं को निकालना होगा, नए नौजवानों को निकालना होगा, और ऐसे ऐसे नौजवानों को निकालना होगा जिस तरीके से मानटाण की धरती से निकले, वैसे ही ऊपर घाट की धरती से भी आपको अपने माटी का नेता निकालना होगा। तब ये झारखंड का हक और अधिकार बचेगा मेरे साथियों। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर 23 सालों के बाद भी आपके घर से अपना माटी का नेता नहीं रहेगा, आपके लोग संसद में जाकर के नहीं दहाड़ेंगे, आपके लोग जाकर के विधानसभा में नहीं दहाड़ेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि जो हम लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, ये हक और अधिकार अधूरा रहेगा। लेकिन एक बात लोग कहते हैं कि बाबू कई सीटों पर तो स्थानीय लोग जीत करके आए हैं, उनका क्या करोगे, उनके बारे में क्या राय है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर झारखंडी माटी से कोई जीत करके विधायक और सांसद बना, तो एक शब्द बार बार दोहराता हूं कि उसके भीतर झारखंडियत होना चाहिए, झारखंडी भावना होना चाहिए। और जब तक झारखंडियत नहीं होगा, झारखंडी भावना नहीं होगा, तो उसके जीतने का जो असली फायदा है स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाएगा। और यही झारखंड में हो रहा है कि यहाँ जिन लोगों को हम लोगों ने नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनाया, वो या तो कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में चले गए, वा तो बिक गए, या तो वो कोयले की तस्करी में लिप्त हो गए, और या तो वो झारखंड को बेचने में लग गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इस बात पर चिंतन करना होगा, इस बात पर सोचना होगा कि झारखंड की माटी से झारखंड का नेता कैसे निकलेगा। कई लोग कहते हैं कि अरे ये जेबी केसेस वाले लोग 2 साल से बार बार झारखंडी झारखंडी कर रहे हैं और कहते हैं कि ये बाहरी और भीतरी की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बाहरी और भीतरी की बात नहीं है, ये नौजवानों, ये एक नए इनकलाब की बात है, और ये नए इनकलाब की आवाज है। और इसलिए बार बार टाइगर जयराम महतो भी कहते हैं कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, इनकलाब आया है। और ये एक नए इनकलाब की आवाज है, आपको उठना होगा, जागना होगा। मेरे साथियों, झारखंड के तमाम लोगों, आप लोगों को जहन में एक बात ये बिठा लेना होगा कि ये झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक ऐसी क्रांति है, एक ऐसा आंदोलन है जो बिना किसी के कॉर्पोरेट सहयोग के हो रहा है, बिना किसी पूंजीपतियों के सहयोग के हो रहा है। इस देश में जितना भी आंदोलन हुआ, इस बात को मान करके चलिए कि उसमें किसी न किसी बड़े समूहों का हाथ रहा है, किसी का लाभ रहा, किसी का हानि रहा। लेकिन ये झारखंड के आंदोलन की ताकत है कि ये झारखंड के आंदोलन को झारखंड के एक एक गांव घर के लोगों ने खड़ा किया है। और कई लोग ये पूछते हैं कि बाबू ये सभा कराने का पैसा कहां से लाते हो तुम लोग? मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या इस सभा में आप लोगों ने मदद नहीं किया है? मदद किया है ना? इस सभा कैसे सफल हो रही है? आप लोगों के मदद से सफल हो रही है। एक बात लोग कहते हैं कि जरा भीड़ में कभी पूछ करके दिखाइए कि क्या पैसे से भीड़ लाते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को 1 रुपया का कोई सिक्का दिया गया है? जरा हाथ उठा कर मीडिया को दिखाइए। मीडिया के साथियों देखिए, क्या किसी को 1 रुपया मिला है? हाथ उठा करके बोलिए नहीं मिला है। ये देखिए मीडिया के साथियों,
ये सबूत है साफ तौर पर कि ये आंदोलन झारखंड के जन जन लोगों ने खड़ा किया, एक एक व्यक्ति ने खड़ा किया है। और ये बात आप लोगों के जेहन में देना चाहता हूं कि जब कोई झारखंड के भीतर और बलियापुर के अधिवेशन में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि झारखंड की धरती में एक नया राजनीतिक उदय होगा और चुनावी राजनीति में आकर जेबीके से ताल ठोकेगा, क्या इस ताल ठोकने की लड़ाई में आपका साथ मिलेगा? हाथ उठाकर जानना चाहता हूं, क्या जेबीके से इसको साथ मिलने वाला है? साथ देंगे आप सब? इस लड़ाई में साथ मिलेगा, इस संघर्ष में साथ मिलेगा?